सो हेलो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस में यूजेस ऑफ नॉट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहली वीडियो जो बनाई है उसमें आप सभी ने निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं और निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल जो होता है वो हर एक सेंटेंस के लिए एक जैसा ही होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें नॉट का यूज जो करना होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद करना होता है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाएं तो हमें नॉट जो होना चाहिए, हमारा नॉट जो होना चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होना चाहिए। बस सारे सेंटेंस वैसे बनेंगे अफर्मेटिव जैसे, बस नॉट को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देना है। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें रूल सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो चलिए फिर हम पहले इसका रूल लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड होता है। हैड लगाइए, आप क्या लगाइए, हैड, स्मॉल लेटर से हैड। और यही हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया यूज होता है जो नॉट का, वो कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नॉ यहाँ हैड है, हैड के बाद नॉट लगाना है, स्मॉल लेटर लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, आप नॉट के बाद यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखिए आप, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर्स यूज लिख सकते हैं, अदर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है अगर कोई तो, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है पूरा रूल। आप इस रूल को देख के समझ पा रहे होंगे कि किसके बाद क्या लिखना रहता है हमें, ठीक है। अब हमको सेंटेंसेस लेंगे, उन्हें बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस रूल का सही उपयोग है, ठीक है। सो चलिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल जो लेते हैं वो क्या रहेगा, देखो उसने अभी खाना नहीं बनाया है, उसने अभी खाना नहीं बनाया है। ये है हमारा सेंटेंस, उसने अभी खाना नहीं बनाया है। तो अब क्या करना है, अब हमको नई लाइन में इसका ट्रांसलेट लिखना है। रूल आपके सामने है, आप देख सकते हो। आपको यहाँ क्या करना है, ट्रांसलेट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हमारा काम करने ही वाला होता है, यानी जो काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो खाना बनाया, किसने नहीं बनाया, उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, लैंग्वेज इंग्लिश। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमने जो सेंटेंस चुना है उसमें प्रेजेंट का चुन लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, था होगा, ठीक है। अब ठीक है, प्ले स्टॉप। ही, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। हैड यूज कर दिया, हैड के बाद हमें निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है। मैंने नॉट का यूज कर दिया। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब कैसे पहचानोगे, बनाया था, क्या बनाया था, बनाया था। तो बनाने के लिए क्या हो जाएगा, कुक्ड। तो क्या हो जाएगा, कुक्ड, है ना।
फिर उसके बाद ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या बनाना है, खाना, तो खाना लिखो आप, खाना यानी फूड। अभी के लिए क्या यूज करोगे, नाउ, NOW, नाउ। बस ये हमारा बन के तैयार हो गया। कुछ हार्ड है, नो हार्ड है यार। मैं तो पसंद आया हो तो लाइक कर दो यार, है? मैं भी खुश, तुम भी खुश। चलिए फिर हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। एक और सेंटेंस आपके लिए है, आप उसे ट्रांसलेट करके बताइएगा, ठीक है? तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, पहने थे, तुमने कपड़े नहीं पहने थे। हाँ, तुमने कपड़े नहीं नहीं पहने पहने थे। ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट में बताइए। देन आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।